मैं ये कहूँगा कि ये वो पाकिस्तान है जो लाखों जाने दे के, यानी अंग्रेज़ के तसल्लुत से 250 साल ऐसे ये इन्होंने जलील और रुसवा के वो वक्त देखा है। वो दौर जो है ना इनके ऊपर ऐसे ग़ुलामी का दौर था और ज़िल्लत और रुसवाई का था और पस्त ख्याली का था। और उसमें यानी हम आज भी वो ग़ुलामी के तौग हमारे आज भी गले में नज़र आते हैं। शर्म है? कुछ शर्म हया है? उसकी एक वजह यह भी है कि अगला जो हिंदू था, बल्कि सिख भी उसी में शामिल थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, उनके शर में उनकी ताकत बने हुए थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आज मेरा वैसे रेडियो पाकिस्तान पे भी था, लेकिन मैं चूँकि वो लाइव में ना जा सका, झूठा मैं ना, लेकिन उस बुरे वक्त में कि जबकि अंग्रेज़ दुश्मन, हिंदू दुश्मन और सिख भी दुश्मन था, जिससे हम आज भी प्यार करते हैं, उसके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन उस वक्त उनको रहम नहीं आ रहा था। वो मुसलमानों को पता नहीं क्या समझ रहे थे, जिन्होंने 800 साल इस बड़े सगीर पर हुकूमत की थी। इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है, 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। क्या बखेड़ा? लेकिन जब कत्लेआम हुआ है, जब पार्टीशन हुई है, तो सिख भाइयों ने भी जुल्म की कमी न छोड़ी और इंतहा की। अगर हम अपनी रियल हिस्ट्री देखें तो जब इंडिया ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की, हम तो खैर इट वाज द, ये पूरा जो खित्ता था वो हिंदुस्तान उस वक्त कहलाया जाता था। करवाली बेइज्जती। तो जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की, जब हमने डिमांड की कि हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान को अलग किया जाए, तो आधे से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में कैसे रह गए सर? यही सबसे बड़ा अलमिया था। ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं रेडियो पाकिस्तान में, तो मेरे एक वॉइस रिकॉर्ड वो मांग रहे थे, मैंने नहीं दे सका। खाओ माँ कसम। मैं कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मुसलमान उधर ही वो हिंदुस्तान की सूरत में ही वो रहना पसंद कर रहे थे, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं जी, और बड़ी शख्सियात थी। लेकिन उसका मौजू ये नहीं है कि काश के उस कायद आज़म की शख्सियत को मान लिया जाता। खुदा की कसम आज भी वो मुसलमान वो जलील और रुसवा हो रहे हैं। तो कह रहे हैं हम तो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं नहीं, अच्छा, हैदराबाद और मुख्तलिफ इलाकों में पूरी मुसलमानों की बस्तियों को जलाया गया है। यहाँ पर हिंदू बस्तियों को नहीं जलाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा है, हम भी, मैं नहीं समझ नहीं है, बहुत है। 2% बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पे हमारी माइनॉरिटीज आ गई है, 98% मेजोरिटी, 2% माइनॉरिटीज। आप अगर इस पर रिसर्च करेंगे आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। मैं खुद इस बारे में, मैं इस बात में मजम्मत करता हूँ। मैं ना किसी सिख का दुश्मन हूँ, ना किसी हिंदू का, ना किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, या किसी भी दूसरे गैर मज़हबों का। मैं बेशक मुसलमान हूँ, अच्छा, लेकिन हम इब्ने आदम हैं। बल्कि ये मेरा शेर भी था ना, ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये इब्ने आदम है भाई भाई। कुरान बाइबल ग्रंथ गीता में वाज़े है सबकी रहनुमाई। फलक ज़मीन के हसीन सामा मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। हम तो दूसरों में मोहब्बतें बांटने के लिए आए थे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन हम आज अगर वो फैसलाबाद का एक इतना बुरा वो यानी तसादम है, कश्तो खून वाली हालत है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता हूँ, ओ खुदारा, ये जो पाकिस्तान था, ये लाखों जाने और यानी कई सौ साल की हमारी, यानी वो 100 साल यानी 250 साल अंग्रेज ने जिल्लत और रसवाई हमारे गले में डाली हुई थी। तो उसमें मेहनत करते करते कई यानी वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ शहीद हुए हैं। और फिर पार्टीशन के दौरान में कितने शहीद हुए हैं, बहनों बेटियों की इस्मतें लुटी गई और जिल्लत और रसवाई का मुंह हमने किया। आज हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। यहाँ का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। आज फितन फसाद की नज़र हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को तो मुत्तहिद होना चाहिए। लेकिन हमें जो अक़लियत में है या दूसरी में यानी है, अरे कहना क्या चाहते हो? ये हम इंसान हैं, हमें मौत आनी है। कर सकता बताएगा फैसलाबाद के अंदर जो मनाजिर देखे गए हैं, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, बुरे तरीके से गिरबान खींच रहे थे, ये कहते हैं कि हमने यहूदियों को ख़त्म करना है, इसराइल को ख़त्म करना है, ये टिक पाएंगे उनके सामने? बताएं। ये खुद आपस में मुत्तहिद नहीं है, गजब बेइज्जती है। और अगर
पाकिस्तान ने हमला नहीं किया तो शायद इसमें इनकी, मैं तो वैसे नहीं इस हक में, हम तो कहते कि पहले मुझे वहाँ पर आगे खड़ा किया जाए बम के आगे। आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। मुत्तहिद होके और कौलो फेल से और अमलो और किरदार से हम ताकतवर बन के उनको फेस करें। फिर अगर हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं तो हम और जलील और स्वाजो और पस्तियों में जा गिरेंगे। तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि उनका आमना, हमारा अगर उनके साथ आमना सामना हो जाए, हम टिक पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि जो लोग नफ्सा नफ्सी में झूठ, फरेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं, वो कभी भी किसी दुश्मन को, कोई काफिर है, कोई है, वो अपनी ताकत बना के आगे आ रहे, वो मेहनत कर रहे, वो कोशिश करके, वो इल्म और हिकमत के ऐसे वो मिराज पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे का गला काटने पे लगे हुए, हम एक दूसरे के साथ दुश्मन हैं। खुदा की कसम, आज हमारे कायद का यानी यहाँ पे वफात का दिन है। मैंने रेडियो पाकिस्तान पे कोई इंटरव्यू देना था, लेकिन मैं ये आज पैगाम दूंगा, खुदा के लिए, ये जो पाकिस्तान है ये पूरी दुनिया का एक दिल है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस दिल की, इस रूह की यानी हिफाजत करें अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से। अच्छा, मैं ये ना यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी, वो अब ये वीडियो जाएगी बाहर की कंट्रीज में भी जाएगी, इसको फलस्तीनी भी देखेंगे, इसको इजरायली भी देखेंगे, वो हंसेंगे, वो कहेंगे वाह वाह वाह, जज्बा जिंदाबाद। क्या बात है? नहीं, हमारे जज्बों में फ़र्क नहीं है, हम मुसलमान हैं। कौन सा जज्बा सर? मैं कहता हूँ जज्बा इंसानी है, मुहिब्बे वतनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक बात बताएगा कि जो जज्बा इंसानियत है ये अपनी कंट्री पर नहीं लागू होता, पूरी दुनिया में हम कहते हैं हमारे दिल में इसके लिए हमदर्दी है, उसके दिल में हमदर्दी है, वहाँ से भी हम गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। हमारी कंट्री में कुछ होता है, वहाँ पर भी जज्बा इंसानियत नजर नहीं आता। ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि आखिर ये जज्बा इंसानियत इनविजिबल है या अगर विजिबल भी है तो है कहाँ। लेकिन ये बात आपकी बच्चे बहुत दुरुस्त है। मैं खुद आज शर्मसार हूँ क्योंकि उस कायद के लिए जिसके पीछे बहुत बड़े आइडिया से बहुत बड़ी एक लॉजिक था कि हम एक आज़ाद फ़िज़ा में फिरेंगे, लेकिन खुदा की कसम ये इन्होंने आज़ाद फ़िज़ा में आके जैसे वो यानी नफ्सा नफ्सी और अफरा तफरी के शिकार हो गए। आज इसीलिए वो फसाद का हिस्सा है। ये कोई किसी दुश्मन को फेस नहीं कर सकते। आज इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे, और बांग्लादेश हमसे ज्यादा तेज है, यानी वो एडवांस हो गए हैं। लेकिन हम बदकिस्मत है, बदबख्त हैं। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें शर्म से डूबना चाहिए। हम हमारे करतूत जो है ना, वो कहते हैं शक्ल मोमना कम शैतान वाले पढ़ के वेख ला वलद्वालीन काजी। ये जो शक्ल सूरत से बड़े वो शरीफ और नफ्स नजर आते हैं, हया का नाखून ले। और आज एक और मैं पैगाम दूंगा कि ये जो बेहयाई के ये सिलसिले जारी हैं, जिस कौमों में बेहयाई कूट कूट के भर जाती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और खास करके मुसलमान का शेवा ईमानी जो है वो हया से है और सच्चाई से है। अगर ये दोनों हाथ से निकल जाएं, बहुत, इसके लिए बहुत मुश्किल है। ये जो हमने जो सिलसिला पकड़ा हुआ है ना, हर कोई नफ्सा नफ्सी में डूबा हुआ है और एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ और सिर्फ अपना जीना चाहता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, ये जो ट्रेंड हम लोगों ने लगाया हुआ है कि इस प्रोडक्ट का बायकॉट करो, हमारे बायकॉट करने से उनको फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क, वो बहुत आगे निकल गए हैं। फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो ताकतवर हो चुके हैं। हम वैसे भी हम दुनिया में ना, जो मोहताज होता है, जो कुछ नहीं करने वाला, वो तनकीद करने वाला होता है। जो कुछ भी नहीं करता हड हराम है। ये 2 नंबरी करके ये फ्रॉड की जिंदगी को अव्वलियत देते हैं। समझ रहे हो? समझता है, हरामी हो बेटा। धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, फ्रॉड जिस कौमों में होगा वो कभी कौम कहीं किसी जगह भी, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि हमेशा अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो मैं एक शेर आखिरी कहूँगा कि अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की तरह,
आओ अपने जिस्म चुन दें, ईंट पत्थर की तरह बेदरो दीवार है, लेकिन ये घर अपना तो है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा कि मेरी कुछ तल्ख बातें हों, क्योंकि मेरा दिल जला हुआ है। मैं अपने पाकिस्तानियों से मुतमिन नहीं हूँ। जो ख्वाब कायद का था, इकबाल का था, वो उसके सामने हम शर्मिंदा हैं। थैंक यू सो मच। मैं सर का एक छोटा सा क्लिप दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि सर ने कहा कि वो एक आखिरी पैगाम देना चाहते हैं। क्या था ले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सर वो आखिरी पैगाम? मेरा पैगाम ये है कि जिस तरह से हमने अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ादी ली, बल्कि हिंदुओं के तसल्लुत से भी आज़ाद हुए। अगर ये पाकिस्तान ना बनता तो तुमसे ना हो पाएगा। जो हिंदू बन चुका था ना अंग्रेज़ की हुकूमत में, उन्होंने इस मुसलमान की वो जिल्लत और रसवाई के धाने पे खड़ा कर देना था कि हो सुबह भांग की गोली खाई है क्या? ना समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल इंसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल इंसानों। तुम्हारी दास्तां सॉरी, चलिए कोई बात, करा ली बेइज्जती। एक मिनट, अभी आपने बोला कि हर रिलीजन के साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके दिल में अभी भी नॉन मुस्लिम्स के लिए नफरत है। हमें ये तफरकाबाजी में नहीं पड़ना। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।